बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल की तरफ से तारिक ख़ान। इस वक्त सबसे पहले हम ईरान की बात करेंगे कि ईरान के हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं, जिसके वक्त इस वक्त वहाँ पर तकरीबन 36 हलाकतें हो चुकी हैं और मुतअद्दिद गिरफ़्तार की जा चुके हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हैं। और इस वक्त ऐसे वक्त में अमेरिका की डेल्टा फोर्स जो मालूमात हो रही हैं कि वो भी इराक़ में पहुँच चुकी हैं और जो उनका ज़ेर कब्ज़ा इलाका है, जो उनके पास एयरबेस है, वहाँ पर उतर चुकी हैं और इस वक्त तैयारी में हैं। और ये वही डेल्टा फोर्स है जिन्होंने वेनेजुएला के अंदर एक कार्रवाई की और वहाँ के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ़्तार किया। और इनका यहाँ पर आ जाना इस वक्त एक जो है उनकी ईरान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान के हालात जिस वक्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ के जो रज़ा पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी हैं, वो भी इस वक्त आवाम को भड़का रहे हैं कि आप वहाँ पर इसी तरह मुस्तहकम खड़े रहें और इनकी हुकूमत का तख्ता उलट दें। और अमेरिका को भी कहा है कि आप वहाँ पर कोई कार्रवाई ना करें, लेकिन ये लोगों की हमदर्दी ले सकें। और ऐसे वक्त में इस वक्त इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि अगर वहाँ बगावत मज़ीद बढ़ती है और इनके कुछ लोग वहाँ पर कुछ इलाके को कब्ज़े करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे कि लीबिया में एक बगावत उभरी और वहाँ के लोगों ने कुछ इलाके उनके अमेरिका या इसराइल तर्ज के हामी ने कुछ इलाके पर कब्ज़ा किया और बाद में कर्नल कज़ाफ़ी साहब को पकड़ा गया और उनको वहीं शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से हो सकता है कि ईरान के कुछ इलाके पर रज़ा पहलवी के कुछ लोग कब्ज़ा करें और वहाँ पर ऐसे वक्त में उनको लाया जाए और वहाँ पे अमेरिका या इसराइल या कोई भी गैर मुल्की ताकतें उनको इमदाद फराहम करें और वो कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करते हुए वहाँ पर हुकूमत का तख्ता उलट दें। और ऐसे वक्त में अगर हुकूमत का तख्ता वो पलटने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इसराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि उनको वहाँ पे उनका तर्ज की हुकूमत मिल जाएगी और उनको इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा कि अगर जिस वक्त इसराइल अगर लबनान पर या फ़लस्तीन पर हमला करता है और अगर लबनान उनकी आपस में लड़ाई होती है, यानी कि लबनान से पहले हिजबुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई होती है, तो ईरान उनको वैसे जो इमदाद दिया करता था वो नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से इसराइल को हिजबुल्लाह के कुछ इलाके या हिजबुल्लाह के इलाके फ़तह करने में मदद मिलेगी और उसका जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है वो उसकी तरफ बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर वेनेजुएला को देखा जाए तो वेनेजुएला के अंदर जैसा कि वहाँ निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ़्तार किया और उनको इस वक्त बग़ैर कोई ऐसी मुज़ाहिर यानी कि ऐसी मुज़ाहिर नहीं हो सकी जिसकी तवक्को की जाती थी, क्योंकि उनका तकरीबन 1,18,000 के गिर्द फ़ौज भी थी और वहाँ पर उनके पास तकरीबन किसी हद तक असला भी था, लेकिन उसके बावजूद भी 50-60 आदमियों को हलाक करने के बाद उनके सदर और उनकी अहलिया को जैसे अमेरिका लेकर गया, जिसकी वजह से ट्रम्प के हौसले बुलंद हुए हैं और वो अब ग्रीनलैंड को पर कब्ज़ा करने की बातें कर रहे हैं। जैसे कि उनको वो पहले ख़रीदने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो उनके ऊपर कब्ज़ा करने की बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेटो में भी इख्तलाफात आए हैं। लेकिन नेटो अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़्यादा देर तक खड़ा ना रह सकेगा और हो सकता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी कब्ज़ा कर ले और इसके बाद देखते हैं कि वो उसके बाद अगले कौन से मुल्क पर कब्ज़ा करेगा। क्योंकि इस वक्त सदर ट्रम्प खुद कह चुके हैं कि इस वक्त वेनेजुएला से 30 मिलियन से 50 मिलियन बैरल तक हमें मिलेंगे, यानी 300 करोड़ बैरल से लेकर 500 करोड़ बैरल तक वो उनसे तेल हासिल करेंगे। तकरीबन उनके मुताबिक $2 अरब की जो वादा तय हुआ है, लेकिन ये पैसे ट्रम्प यानी कि अमेरिका के इस्तेमाल में ही आएंगे और वो अमेरिका के पास ही रहेंगे कि वो उसको वेनेजुएला पर इस्तेमाल कर सकें या अपने अमेरिका पर, ये उनके अख्तियार में होगा। और अगर तीसरी दफ़ा हम पाकिस्तान के हालात की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में कशमकश जारी है और इस वक्त जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब इस वक्त इमरान खान साहब को दोबारा से मुज़ाकरात का कह चुके हैं कि अगर वो मुज़ाकरात करना चाहें तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अगर इस वक्त सुहेल आफरीदी भी कराची गए हुए हैं और इस वक्त लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और इस वक्त वो और इलाकों को दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो अपने खैबर पख्तूनख्वा को भूल चुके हैं कि यहाँ भी अगर कुछ वो तरक्याती काम करवा दें
اور یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے جو مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، ان کے طرف بھی توجہ دے دیں۔ اور جیسا کہ پنجاب حکومت اس وقت لاہور پر بہت بڑی اس میں کام کر رہی ہے اور وہاں ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، لیکن اس وقت صرف اور صرف جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ لاہور کے اندر ہی کام کروائے جا رہے ہیں۔ لاہور کو بہت انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، لاہور کو بہت خوبصورت بھی بنایا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں فیصل آباد کو، تو فیصل آباد اس وقت گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں کارخانے بند پڑے ہیں، اور اس وقت زیادہ تر کارخانے بند پڑے ہیں، اور وہاں پہ عوام اس وقت بے روزگاری سے رو رہی ہے، گندگی سے وہ تنگ ہیں، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔